हेलो नमस्कार। तो कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं एल प्रसाद आरएमसी में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं डिफरेंशिएशन का रिवीजन, है ना। तो इसमें देखेंगे फुल रिवीजन, देखेंगे सभी फॉर्मूला, देखेंगे कंसेप्ट, देखेंगे और उसके बाद क्या देखेंगे, इसमें क्वेश्चन देखेंगे, है ना। तो देखिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। और चलते हैं डिफरेंशिएशन की तरफ, है ना। तो डिफरेंशिएशन का रिवीजन करें तो सबसे पहले देखेंगे डिफरेंशिएशन होता क्या है ना। चलिए, तो अगर कोई फंक्शन है, मान लेते हैं कि y बराबर कोई फंक्शन है, f(x) अगर कोई फंक्शन है तो डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि y बराबर f(x) इज ए फंक्शन, देन रेट चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x। y के रेट चेंज को, है ना, रेट चेंज को क्या कहते हैं, x के रेस्पेक्ट में जब रेट चेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। और रेट चेंज का मतलब क्या होता है? तो रेट चेंज का मतलब होता है रेट चेंज का मतलब होता है कि कहता है कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन x, देन रेशियो ऑफ चेंज इन y टू x। यानी कहने का मतलब है, रेट चेंज का मतलब होता है कि वेरी वेरी स्मॉल चेंज, यानी बहुत ही कम, वेरी वेरी स्मॉल चेंज करते हैं x में, x में क्या करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, तो रेशियो चेंज होता है y में टू x, है ना। तो उसी को बोलते हैं रेट चेंज। तो कह रहा है कि y बराबर f(x) इज ए फंक्शन, देन रेट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। क्या कहलाता है? डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, है ना। शॉर्ट में इसी को डीसी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे करते हैं? डीसी से। तो या इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? इसी को डेरिवेटिव बोलते हैं। इसी को डेरिवेटिव है ना। और इसको डिनोट करते हैं, इसको डिनोट करते हैं dy बाई dx। क्या करते हैं? dy बटे dx से क्या करते हैं? डिनोट करते हैं। और ध्यान दीजिएगा कि y बराबर f(x) इज ए फंक्शन, देन रेट चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या डेरिवेटिव, है ना। इट इज डिनोटेड बाय dy बाई dx। इसको क्या करते हैं? dy बाई dx से डिनोट करते हैं। और क्या होता है? तो देखिए, डेरिवेटिव को फाइंड करने की, डेरिवेटिव को या बोले डिफरेंशियल कोएफिशिएंट को फाइंड करने का जो प्रोसेस होता है उसी को डिफरेंशिएशन बोला जाता है। क्या बोलता है? डिफरेंशिएशन। तो डेरिवेटिव को फाइंड करने का प्रोसेस वो क्या कहते हैं? डिफरेंशिएशन कहते हैं ना। तो फाइंड प्रोसेस ऑफ dy by dx इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, है ना। तो क्या कहते हैं इसको? डिफरेंशिएशन कहते हैं। यानी dy by dx फाइंड करने की प्रक्रिया को, प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोला जाता है। इसे क्या करते हैं? dy by dx से रिप्रेजेंट करते हैं। और dy by dx को also ऐसे डिनोट कर सकते हैं। यानी dy by dx को also कैसे लिखते हैं? तो देखिएगा, dy by dx को also आप लिख सकते हैं d of f(x) by dx। कैसे लिख सकते हैं? d of f(x) by dx। या आप लिख सकते हैं f डैश ऑफ x से डिनोट करते हैं, या y डैश से डिनोट करते हैं, या y1 से डिनोट करते हैं, है ना। चलिए, तो क्या करते हैं? dy by dx को also ऐसे भी आप डिनोट कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक बोलिए, है ना। चलिए, अब मान लीजिए कि अगर किसी पॉइंट पे आपको बोला जाए, है ना, किसी पॉइंट पे मान लीजिए कि कह रहा है कि फाइंड dy by dx एट पॉइंट ए। मान लेते हैं कि f डैश ऑफ ए का मतलब क्या होता है? f डैश ऑफ ए। अब यहां देखिएगा, अभी आप देखे थे कि f डैश ऑफ x ये क्या है? f(x) का डिफरेंशिएशन होता है। क्या होता है? f डैश x क्या होता है? f(x) कोई फंक्शन है तो उसका क्या है? डिफरेंशिएशन को f डैश x से डिनोट करते हैं। तो यहां पे कह रहे हैं कि f डैश ऑफ a, अब x के जगह पर क्या हो गया? a हो गया। तो यहां से कहने का मतलब है कि
फंक्शन का डिफरेंशिएशन एट पॉइंट ए पे, किस पॉइंट पे, ए कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है उसको फाइंड करना है ना, यानी किसी पॉइंट पे, एट पॉइंट पे कैसे, तो उसको डिनोट करते हैं, ऐसे भी आप कर सकते हैं या ऐसे कर सकते हैं, dy बटे dx, dy बाई dx एट x इक्वल टू ए, है ना, dy बाई dx एट x इक्वल टू ए। तो ये क्या हुआ, यानी dy बाई dx आपको फाइंड करना है, या बोलिए f डैश फाइंड करना है एट पॉइंट ए पे, है ना, कोई दिक्कत यहां तक नहीं। चलिए, तो इसको रिवीजन करा है, इसलिए ध्यान दीजिएगा, जो बात बता रहा है उसको सुनिएगा, इसको मिटाना। चलिए अब देखते हैं फॉर्मूला, लिखिए इसको, फॉर्मूला देखिए, चलिए इसको लिखिए। तो नेक्स्ट देखिएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, फॉर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, है ना। डिफरेंशियल कोफिशिएंट के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, और इस सभी फॉर्मूला को अपने माइंड में रख लीजिएगा। इससे डायरेक्ट आपका 12 बोर्ड, अगर 12 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो इससे डायरेक्ट 12 बोर्ड क्या करता है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बोर्ड में रख देता है ना, ऑब्जेक्टिव में। तो इसीलिए सभी फॉर्मूला को अपने माइंड में रखिएगा और देखिएगा फॉर्मूला क्या है। तो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू इट्स, है ना, यानी किसी फंक्शन को उसी के रेस्पेक्ट में डीसी करते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लेते हैं डी ऑफ एक्स बटे डी एक्स, कहने का मतलब है कि x का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है ना। चलिए सेकंड नंबर देखिएगा, सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या होता है, तो डीसी ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, यानी कांस्टेंट का डीसी, कांस्टेंट का डीसी x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो a होता है 0, है ना, कांस्टेंट फंक्शन का डीसी क्या होता है, 0 होता है। 3 नंबर में देखिएगा, 3 नंबर क्या है कि डीसी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, है ना, यानी स्क्वायर रूट फंक्शन का डीसी क्या होता है, तो यह होता है 1 बाई 2 टाइम्स ऑफ एक्स, है ना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपको 4 नंबर में, 4 नंबर क्या है, डी ऑफ एक्स के पावर एन, यानी पावर फंक्शन का डीसी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे हमेशा क्वेश्चन पूछता है। देखिए तो क्या होता है, पावर फंक्शन का डीसी होता है आपको पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो जाएगा, पावर कितना है, एन है तो एन मल्टीप्लाई, और पावर 1 से घट जाता है तो क्या हो जाएगा, एन माइनस 1, है ना। इसको तो माइंड में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पे कैसे क्वेश्चन पूछता है उसको दिखा देते हैं। ये वीवीआई है, आपको क्या है, वीवीआई। और देखिएगा ये कैसे पूछता है, देखिए एग्जाम्पल इस पे ऐसे दे देगा, डी ऑफ एक्स के पावर 6 और बट्टे डी एक्स, है ना। ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है सर। चलिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन, इसको देख लीजिएगा, और ऐसे ही पूछता है, ऐसे 6 जगह पे 4 रहेगा, 5 रहेगा, 6 8 रहेगा, कुछ भी रहेगा ना। तो क्या कहते हैं, पावर मल्टीप्लाई, तो पावर मल्टीप्लाई, अब पावर 1 से कम, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 होगा ना। चलिए तो क्या हो गया, x के पावर 5, है ना, ऐसे रहेगा। मान लेते कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि आपको दिया हो कि डी ऑफ x के पावर 4 और बटे dx, है ना। तो एक क्या हो जाएगा, तो पावर मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई, और पावर 1 से कम, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 3, है ना। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है ना। चलिए तो अब बन जाएगा ना, पावर फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा क्या होता है, पावर मल्टीप्लाई और पावर 1 से कम हो जाता है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट फॉर्मूला है आपको 5 नंबर फॉर्मूला। 5 नंबर फॉर्मूला क्या है कि डी ऑफ ई के पावर एक्स बटे डी एक्स, तो ई के पावर एक्स यानी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डीसी क्या होता है, वही हो जाता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स होता है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपको 6 नंबर में है डी ऑफ ए के पावर एक्स और बटे डी एक्स बराबर क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको ए के पावर एक्स पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा ऐसा पूछता है, ए के पावर एक्स यानी जो फंक्शन है उसी को बाहर रख दिए, है ना, और लॉग ए
क्या होता है log a, है ना। तो a के पावर x इंटू log a, या आप इसी को बोल सकते हैं ln ऑफ a, ln a। सिंपली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ln a, एक क्या हो जाएगा a के पावर x इंटू ln a। लेकिन यूजुअली आपके बुक ये देता है ऑप्शन में, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। log a और ln a दोनों का मतलब सेम होता है। ln a का मतलब होता है ऐसा log जिसका बेस e हो, है ना। चलिए, तो ये दोनों टाइप से पूछता है। इसके एग्जांपल देख लीजिए कैसे पूछता है। ऐसे पूछ देता है, दे देगा कि d ऑफ 2 के पावर x बाई dx, ध्यान दीजिएगा 2 के पावर x बाई dx, और ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाएगा आपको कह रहे हैं कि a के पावर x, तो a का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो क्या है 2 के पावर x, तो ये हो जाएगा आपको 2 के पावर x। क्यों? क्योंकि a के पावर x इंटू लॉग a, तो लॉग a का वैल्यू कितना है, तो 2 है, तो लॉग 2, यही हो गया आंसर, है ना। अगर ऐसे दे देगा, मान लेते हैं d ऑफ 3 के पावर x बाई dx, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको, तो a के पावर x, तो 3 के पावर क्या हो जाएगा x इंटू लॉग a, तो लॉग 3। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है। चलिए, तो इसको याद रखिएगा फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्ट बोर्ड में फॉर्मूला पूछता है, ऑब्जेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। तो 6 फॉर्मूला हुआ। चलिए इसको नोट कीजिए, मिटा दे, इसको मिटा देना। चलिए मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला है 7 नंबर। ये क्या है, डी ऑफ 1/x बाई dx, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये होता है 1 माइनस 1/x स्क्वायर, 1/x का डीसी क्या होता है माइनस 1/x स्क्वायर, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है 8 नंबर। 8 नंबर क्या कर रहा है कि डी ऑफ ln ऑफ x और बाई dx, यानी ln ऑफ x का डीसी क्या होता है, तो ln का मतलब होता है ऐसा लोग जिसका बेस e हो, तो ये क्या होता है, तो ये होता है 1/x, क्या होता है 1/x, ln ऑफ x बाई dx बराबर क्या होता है 1/x, या डेट में इजी को ऐसे लिख सकते हैं कि d ऑफ log x, है ना, log x बाई dx, है ना। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, तो ये होता है 1/x, है ना। अब देखिएगा अगर यहाँ पे बेस नहीं, इसका मतलब क्या होता है ई बेस होता है ना, तो ऐसा log जिसका बेस ई होता है उसको ln बोलते हैं ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ln ऑफ x इसको कह सकते हैं या log x, इस दोनों का मतलब क्या सेम है, और इसका डीसी का था 1/x। उसके बाद देखिएगा 9 नंबर, तो 9 नंबर में क्या है d ऑफ log x बेस e, सॉरी x बेस a। अगर मान लेते हैं कि अब बेस e नहीं बेस a हो गया, तब उसका डीसी क्या होगा, तो a होता है 1/x इंटू लॉग ए, क्या होता है 1/x इंटू लॉग ए होता है ना। चलिए याद रखिएगा 1/x इंटू लॉग ए क्या होता है 1/x इंटू लॉग ए, और लॉग एक्स का डीसी क्या होता है 1/x, लॉग एक्स का डीसी 1/x, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी देखते हैं। इसलिए चलिए अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन डीसी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। चलिए तो डीसी ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, है ना। क्या डीसी होता है देखते हैं। तो यहाँ पे है फर्स्ट नंबर, देखिएगा फर्स्ट नंबर कह रहा है कि डी ऑफ साइन एक्स, यानी साइन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो ये होता है, चलिए ये क्या होता है कॉस एक्स होता है, क्या होता है कॉस एक्स होता है। सेकेंड नंबर देखिएगा, सेकेंड नंबर क्या है, तो सेकेंड नंबर है आपको डी ऑफ कॉस एक्स, यानी कॉस एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या होता है, तो ये हो जाता है आपको माइनस ऑफ साइन एक्स, क्या होता है माइनस ऑफ साइन एक्स होता है। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहते हैं कि डी ऑफ टेन एक्स, है ना। टेन एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो क्या होता है बोलिए, तो ये होता है आपको सेक स्क्वायर एक्स, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। साइन एक्स का डीसी क्या होता है कॉस एक्स होता है, कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। और ये थर्ड नंबर हो गया। फोर्थ नंबर देखिएगा, फोर्थ नंबर में क्या है डी ऑफ कॉट एक्स, है ना।
कॉट एक्स बटे डीएक्स। तो कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, तो ये होता है आपको माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। चलिए 5 नंबर में देखिएगा, डीसी ऑफ सेक एक्स बाई डीएक्स, है ना। सेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। चलिए तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद है 6 नंबर और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कॉसेक एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होता है, तो ये होता है आपको माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। चलिए तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। साइन एक्स का डीसी क्या होता है, कॉस एक्स होता है। कॉस एक्स का डीसी क्या होता है, तो माइनस साइन एक्स होता है। कॉस एक्स का डीसी माइनस ऑफ साइन एक्स, है ना। टेन एक्स का डीसी क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। टेन एक्स का डीसी सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, साथ साथ बोलिएगा, है ना। कॉट एक्स का डीसी क्या होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। और सेक एक्स का डीसी क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, क्योंकि आप बोलिएगा ना तो आपको भी पढ़ने का मन करेगा, है ना। चलिए साथ साथ बोलते रहिए। सेक एक्स का डीसी क्या होगा, बोलिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और कॉसेक एक्स का डीसी क्या होता है, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कॉसेक एक्स का डीसी तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, है ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा, जो सी से स्टार्ट हो रहा है, तो देखिएगा कॉस सी से स्टार्ट हो रहा है ना, कॉट सी से स्टार्ट हो रहा है और कॉसेक सी से स्टार्ट। तो जो सी से स्टार्ट हो रहा है उसके डीसी में माइनस मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, माइनस होता है। और जो सी से नहीं उसमें माइनस नहीं होता। जैसे देखिए साइन, टेन और सेक, है ना। चलिए याद रहेगा ना। चलिए तो इसको यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। चलिए इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए, इसको मिटा दे, है ना। चलिए मिटा दे, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला देखिएगा, चलिए तो नेक्स्ट फॉर्मूला है डीसी ऑफ नेक्स्ट है आपको डीसी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, है ना। चलिए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी क्या होता है, तो ये देखिएगा फर्स्ट नंबर में क्या है, कह रहा है कि साइन इनवर्स एक्स, है ना। साइन इनवर्स एक्स का डीसी एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा, तो ये होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, कॉस इनवर्स एक्स का सेकेंड है आपको कॉस इनवर्स एक्स, डीसी ऑफ कॉस इनवर्स एक्स बाई डीएक्स, है ना। कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो ये होता है -1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। केवल साइन इनवर्स एक्स के डीसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होता है, कॉस इनवर्स का हो जाता है। 3 नंबर में देखिएगा, डीसी ऑफ टेन इनवर्स एक्स, है ना। टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में यह होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दिख रहा ना। चलिए और 4 नंबर में देखिएगा, 4 नंबर है डीसी ऑफ कॉट इनवर्स एक्स बाई डीएक्स, है ना। कॉट इनवर्स एक्स बाई डीएक्स, इसका डीसी क्या होता है, तो ये होता है, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर तो -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या होता है, -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 5 नंबर में है, 5 नंबर में आपको डी ऑफ सेक इनवर्स एक्स बाई डीएक्स, ये क्या होता है, तो ये होता है आपको, ये होता है 1 अपॉन ये हो जाता है मॉड ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। क्या होता है, मॉड ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, है ना। उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है आपको 6 नंबर है और ये क्या है, डी ऑफ कॉसेक इनवर्स एक्स और वाई डीएक्स बराबर क्या होता है, तो इसमें माइनस से कर देते तो -1 बटे मॉड ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और -1, दिख रहा है ना। चलिए तो ये क्या होता है, तो स्क्वायर रूट -1 बटे मॉड ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1, यानी इसमें क्या करते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना। चलिए तो यहाँ देखिएगा, ये क्या है, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का डीसी है। और साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है, बोलिए, तो ये होता है आपको 1 बटे
स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है 1 बटे स्क्वायर रूट, बोलिए साथ साथ बोलिए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए कॉस इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है तो -1 बटे स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी इसमें क्या करते हैं साइन इनवर्स एक्स के डीसी में माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कॉस इनवर्स एक्स का होता है ना। चलिए उसके बाद देखिए टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है तो 1 बटे 1 प्लस स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का डीसी क्या होता है 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ना। चलिए कॉट इनवर्स क्या होता है तो -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है -1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स का डीसी क्या होता है तो 1 बटे मॉड एक्स इंटू स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर -1। या सिंपली यहाँ पे एक्स भी मिलेगा तो है ना, ओ भी रह सकता है, मॉड नहीं रहे सिंपली एक्स भी रहेगा। चलिए और कॉसेक इनवर्स से क्या होता है इसी में केवल माइनस मल्टीप्लाई कर दो क्या रहेगा -1 बटे मॉड ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर है ना। चलिए और आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है तो नेक्स्ट है अगर मान लेते हैं कि अगर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है कि अगर मान लेते हैं कि हम किसी फंक्शन का डीसी करते हैं है ना, किसी फंक्शन का डीसी कर रहे हैं और उसमें कुछ मल्टीप्लाई हो, नहीं दिख रहा है, चलिए यहां ध्यान दीजिए कि अगर मान लेते कोई फंक्शन है ना डी ऑफ एफ एक्स, कोई फंक्शन है और उसमें कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई है ना, कांस्टेंट मल्टीप्लाई है और उसका डीसी करना है तो क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं। क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर करते हैं यानी के को बाहर कर देंगे और उसका डीसी कर देंगे तो ये क्या देगा डी ऑफ एफ एक्स और बटे डीएक्स है ना। चलिए तो क्या करते हैं कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं और उसमें क्या करते हैं उसमें उस फंक्शन का डीसी कर देते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं ना है। तो आगे बढ़ते हैं तो देखिए जैसे यहाँ पे इस पे एग्जांपल देख लीजिए, मान लेते हैं ऐसे हो डी ऑफ 5 साइन एक्स है ना, 5 साइन एक्स और बटे डीएक्स। तो यहां से क्या हो जाएगा 5 को बाहर कर देंगे है ना और जो फंक्शन है उसका डीसी तो ये क्या है साइन एक्स है तो डी साइन एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डीएक्स। तो यहां से हो गया 5 बाहर और साइन का डीसी क्या होता है तो ये हो जाता है आपको कॉस एक्स है ना। चलिए कोई दिक्कत यहां तक नहीं ना है। चलिए लिखिए इसको और आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा और आगे बढ़ते हैं तो फॉर्मूला लेते हैं, थोड़ा इसको नोट कीजिए है ना, इसको नोट कीजिए, मिटा दे है ना, ऐसे शॉट ले लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं तो नेक्स्ट क्या है तो नेक्स्ट आपका फॉर्मूला है अगर मान लेते कि ऐसे डीसी ऑफ यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू प्लस सो है ना या माइनस हो, अगर चलिए थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, अगर ऐसे हो कि डी ऑफ यू प्लस माइनस वी प्लस माइनस डब्ल्यू प्लस माइनस सो है ना बाई डीएक्स। तो कैसे करते हैं यानी दो या दो से अधिक फंक्शन का सम हो या सब्ट्रैक्शन हो तो उसका डीसी कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिए क्या करते हैं अलग अलग के डीसी के सम के बराबर होता है ना। तो यहां ध्यान दीजिए तो ये क्या रहेगा डी ऑफ यू और बटे डीएक्स, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस है ना। उसके बाद क्या करेंगे उसके बाद वाले फंक्शन का तो भी का तो डी भी बटे डीएक्स, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस। उसके बाद उस फंक्शन का डी डब्ल्यू बटे डी एक्स, प्लस रहेगा तो प्लस और माइनस रहेगा तो माइनस है ना। उसके बाद इसीगा सेकेंड नंबर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डीसी कैसे करते हैं तो ध्यान दीजिए एक का कर देंगे, पहला फंक्शन का डीसी करते हैं तो डी क्यू बाई डी एक्स तो दूसरा फंक्शन ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है ना। उसके बाद प्लस दूसरे फंक्शन का डीसी करते हैं तो पहला मल्टीप्लाई तो यू इंटू डी भी बटे डी एक्स है ना। तो क्या करते हैं दूसरा फंक्शन का डीसी करते हैं तो पहला फंक्शन क्या होता है प्रोडक्ट हो जाता है, याद रखिएगा इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट है ना। दो फंक्शन के प्रोडक्ट का डीसी ऐसे ही करते हैं, पहला फंक्शन का डीसी करेंगे और दूसरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस दूसरा का करेंगे तो पहला मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत ऐसे अगर मान लेते हैं तीन फंक्शन के लिए राजा डी ऑफ यू इंटू वी इंटू डब्ल्यू और बटे डीएक्स है ना। चलिए तो एक क्या हो जाएगा तो यहां से पहला फंक्शन का डीसी करेंगे तो डी यू और बाई डी एक्स है ना। तो दूसरा और तीसरा फंक्शन ऐसे ही सेम मल्टीप्लाई हो जाएगा
तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू भी इंटू डब्ल्यू, है ना। उसके बाद वाला फंक्शन का डीसी करते हैं तो यहाँ पे प्लस, तो जो दो फंक्शन बचता है वह प्रोडक्ट हो जाता है। तो यू इंटू डीवी बाई डी एक्स इंटू भी, है ना, सॉरी इंटू डब्ल्यू, तो ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू। उसके बाद इसका डीसी करेंगे तो ये दोनों प्रोडक्ट हो जाएगा, तो ये क्या है प्रोडक्ट है तो प्लस। अब डब्ल्यू का करेंगे तो यू और भी क्या हो जाएगा सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा यू भी डी डब्ल्यू बाई डी एक्स, है ना, कोई दिक्कत। चलिए तो इसको याद रखिएगा, अगर तीन फंक्शन का डीसी हो तो क्या, तीन फंक्शन के प्रोडक्ट का डीसी करना हो तो कैसे करते हैं, पहला का करेंगे दो मल्टीप्लाई प्लस दूसरा का करेंगे तो दोनों बच जाएगा वो मल्टीप्लाई, और थर्ड फंक्शन का करेंगे तो जो बच जाएगा वो मल्टीप्लाई, है ना, कोई दिक्कत। ऐसे ही चार आएगा तो क्या करेंगे, एक का करेंगे तीन मल्टीप्लाई, दूसरे करेंगे फिर तीन मल्टीप्लाई, जो बचेगा तीसरा थर्ड का करेंगे तो जो बचेगा तीन मल्टीप्लाई, सो ऐसे, है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपको 4 नंबर, तो ये क्या है डी ऑफ यू बटे भी, यानी दो फंक्शन के रेशियो का डीसी कैसे करते हैं, तो एक कैसे होता है, तो इसका डीसी करेंगे यू का तो भी ऐसे मल्टीप्लाई रहेगा, और रेशियो है तो क्या होता है माइनस, ध्यान रखिएगा, रेशियो है तो माइनस, और प्रोडक्ट है तो प्लस, क्या होता है प्लस होता है, और यहां से क्या हो जाएगा, उसके बाद में नीचे वाला का डीसी करेंगे तो डी भी और बट्टे डीएक्स, तो क्या होता है ऊपर वाला केवल मल्टीप्लाई होता है ना इंटू यू, और बटा में क्या होता है नीचे वाला के स्क्वायर, तो भी के स्क्वायर, याद रहेगा ना। चलिए तो ये क्या है दो फंक्शन के रेशियो का डीसी, है ना, कैसे करते हैं, तो ऊपर वाला का डीसी करेंगे तो नीचे वाला गुना हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर में उसका डीसी करेंगे तो ऊपर वाला नोमिनेटर वाला मल्टीप्लाई, और बटे डिनोमिनेटर के होल स्क्वायर, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट है आपको 5 नंबर में, और मान लेते हैं कि क्या अगर वेरिएबल के पावर वेरिएबल हो तब कैसे करेंगे, तो यहां पे देखिएगा ऐसे हो डी ऑफ यू के पावर भी और बाई डी एक्स, है ना, डी ऑफ यू के पावर भी बाई डी एक्स, तो कैसे करते हैं, तो यहां पे देखिएगा ये क्या होता है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देखिएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला और बाई कंसेप्ट भी बताएंगे ना, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखिए क्या होता है कि इसी को लिख दीजिए, तो यू के पावर भी क्या होता है यू के पावर भी इंटू डी ऑफ भी इंटू एल एन ऑफ यू और बाई डी एक्स, याद रहेगा, बोलिए रहेगा कि नहीं। चलिए क्या करते हैं, जो फंक्शन है उसी को रख दीजिए, डी ऑफ भी इंटू एल एन ऑफ यू या लॉग यू लिख सकते हैं, है ना, और बाई डी एक्स, बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए इसको नोट कीजिए, और सबसे इंपॉर्टेंट चलो जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछता है उसको देखते हैं, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे, है ना, चलिए मिटा दे। नेक्स्ट देखिएगा चैनल या डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन कैसे करते हैं ना। चलिए नेक्स्ट है आपका चैनल, तो कैसे करते हैं चैनल या बोले डीसी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, है ना, तो कैसे करते हैं ध्यान रखिएगा। मान लेते हैं कि कोई फंक्शन है इफ और इसका इनपुट अगर कोई फंक्शन है ना, तब इसका डीसी कैसे करते हैं, तो क्या करते हैं, अगर ऐसे फंक्शन का इनपुट अगर कोई फंक्शन होता है तब उसका डीसी करते हैं, बाहर वाला फंक्शन का डीसी करते हैं अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, है ना। तो देखिए तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एफ जी एक्स, और इसका डीसी करेंगे अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, तो क्या देगा अंदर वाला फंक्शन क्या है जीएक्स है, जीएक्स के रेस्पेक्ट में, और ये भी तो एक फंक्शन है ना, तो इसका भी डीसी करेंगे तो इंटू ये क्या होता है डी ऑफ जी एक्स, और बाई क्या होता है डीएक्स, है ना। चलिए कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक और देखिएगा, अगर मान लेते ऐसे डी ऑफ एफ जी एच ऑफ एक्स, है ना। चलिए तब कैसे करते हैं बाई डी एक्स, तो वही का सबसे पहले बाहर वाला का करेंगे अंदर वाले के रेस्पेक्ट में, उसके बाद जो रहेगा उस फंक्शन का उसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, उसके बाद सोन ऐसे प्रक्रिया चलते चलेगा, तो ये क्या हो जाएगा डी ऑफ एफ जी एच एक्स, है ना, बाई डी ऑफ
जी एच एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। उसके बाद इंटू क्या करेंगे, जी का डीसी करना तो डी ऑफ जी एच एक्स के रेस्पेक्ट में, और ये क्या हो जाएगा, इसको करेंगे इसके इनपुट, तो इसके अंदर वाला क्या है एच एक्स है, तो एच एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे। और फाइनली एच एक्स भी एक फंक्शन है तो इसका भी डीसी करेंगे, एच एक्स इसको किसके रेस्पेक्ट में, तो इसके इनपुट तो क्या है एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। कोई दिक्कत, चलिए। तो ऐसे ही चेन रूल, और एक देखिएगा एक श्रृंखला बन रहा है कि ना, चेन बन रहा है ना। तो ऐसे ही इसी को, इसलिए इसको बोलते हैं चेन रूल, या ऐसे बोल सकते हैं रेशियो ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मान लेते हैं ऐसे हो, एक और देखिएगा ऐसे हो, डी ऑफ एफ जी एच पी ऑफ एक्स। कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बोलिए, कैसे करेंगे, तो वही काम, सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन का डीसी करेंगे, तो एक आ जाएगा डी ऑफ एफ जी एच पी ऑफ एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, तो यहां पे करेंगे सबसे पहले जी के रेस्पेक्ट में, डी ऑफ जी एच और पी एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। चलिए उसके बाद यहां से क्या हो जाएगा, इसका करेंगे जी का करेंगे, ये भी एक फंक्शन है, तो डी ऑफ जी एच पी ऑफ एक्स, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में, तो इसको एच के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो डी ऑफ एच पी एक्स, है ना। चलिए, और उसके बाद में इंटू, अब ए भी तो एच में फंक्शन है तो इसका डीसी करेंगे, तो यहां पे लिख रहे हैं, तो ये क्या देगा डी ऑफ इंटू डी ऑफ एच पी एक्स, है ना, और इसको करेंगे पी एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना, और उसके बाद इसका डीसी करेंगे, तो ये क्या देगा डी ऑफ पी एक्स बाई डी एक्स, है ना। चलिए, तो ऐसे ही चेन रूल करते हैं, तो इसको नोट कीजिए, है ना। तो इसी को बोलते हैं चेन रूल, क्या बोलते हैं चेन रूल। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, मिटा दें। चलिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि अगर मान लेते हैं कि फंक्शन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है ना, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, तो अगर मान लेते हैं कि दो या दो से अधिक फंक्शन का प्रोडक्ट हो, है ना, या रेशियो या पावर हो, तो कैसे करते हैं, तो यहां पे देखिएगा, अगर मान लेते हैं कि ऐसे हो, अगर मान लेते हैं y बराबर ऐसे हो, f1 f2 f3, है ना, ऐसे हो h1 बटे h2, है ना, और यहां पे h3 बटे h4, और ऐसे हो यहां पे मान लेते हैं k1 के पावर k2, है ना, और यहां पे है k3 के पावर k4, तो कैसे करते हैं, तो यहां पे अगर मानते हैं इस टाइप से हो तो क्या करते हैं, कुछ नहीं, बस लॉग ले लीजिए, है ना, टेकिंग लॉग। तो यहां पे क्या करेंगे, टेकिंग लॉग, तो कैसे करना है ध्यान दीजिएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, है ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करेंगे लॉग लेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा लॉग, यहां देखिएगा ये क्या हो जाएगा, तो आपको f1 f2 f3, है ना, उसके बाद इंटू ए है आपको h1 बटे h2 और h3 बटे h4, है ना, दिख रहा है ना। चलिए, h3 है, उसके बाद क्या है इंटू k1 के पावर k2 और ए है आपको इंटू k3 के पावर k4, ये ना है। चलिए, अब यहां से क्या होगा, तो ये अलग अलग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको लॉग f1 f2 f3, और इंटू में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग h1 बटे h2 और इंटू h3 बटे h4, होगा ना h4। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद प्लस, इंटू में है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा लॉग k1 के पावर k2 और इंटू k3 के पावर क्या हो जाएगा k4। बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां से क्या करेंगे, इसको अलग अलग, तो यहां तो तीनों प्रोडक्ट में है तो तीनों अलग अलग हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा लॉग f1 प्लस लॉग f2 और प्लस लॉग f3, है ना, उसके बाद प्लस, ये क्या हो जाएगा रेशियो में है तो माइनस, है ना, तो ये हो जाएगा आपको लॉग h1 और माइनस लॉग h2, है ना, और यहाँ पे इंटू है तो प्लस, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको लॉग
log H3 और माइनस log क्या हो जाएगा H4 होगा ना। उसके बाद देखिए इसके लिए प्लस है तो प्लस है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे log ये क्या हो जाएगा K1 की पावर K2 और आप जानते हैं log का फॉर्मूला क्या होता है पावर मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा यहाँ पे K2 और यहाँ K2 खत्म हो जाएगा होगा ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा K2 इंटू लॉग K1 और यहाँ देखिए प्रोडक्ट है तो प्लस और उसके बाद में इसके लिए क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा log K3 के पावर K4 होगा ना। और पावर यहाँ पावर फार्मूला से क्या होता है पावर मल्टीप्लाई तो यहाँ पे पावर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा प्लस K4 इंटू लॉग K3। अब यहां से सबका डीसी लॉग एस क्या था 1/x तो लॉग F1 क्या जाएगा 1/F1 1/F2 1/F3 सो ऐसे कर लीजिएगा। बोलिए कोई दिक्कत। तो ये हो गया log y बराबर है ना। तो ऐसे ही करते हैं अगर प्रोडक्ट में हो या पावर में हो या रेशियो में हो तो क्या करते हैं लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। कोई दिक्कत आगे बढ़े। चलिए तो अब क्वेश्चन देखते हैं इसको नोट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है। चलिए तो क्वेश्चन देखिए तो क्वेश्चन क्या है एक क्वेश्चन है। चलिए इसको बनाइए और आपके बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन करें कि फाइंड dy by dx व्हेन y बराबर है sin log x है ना। करें कि y बराबर एक फंक्शन दिया हुआ है sin और इसका इनपुट क्या है log x है तो इसका dc फाइंड करना है dy by dx फाइंड करना है। तो यहां देखिएगा सोल्यूशन क्या है तो आपको दिया हुआ है y बराबर क्या है तो y बराबर log sin log x है ना। इसको डीसी करना तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो यहाँ क्या हो जाएगा तो हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू d ऑफ sin log x और by dx है ना। तो अभी चेन रूल देखते थे क्या देखे थे चेन रूल कि सबसे पहले बाहर वाले फंक्शन का डीसी करते हैं अंदर वाले के रेस्पेक्ट में है ना। तो ये क्या हो जाएगा तो यहां से हो जाएगा dy by dx बराबर ये हो जाएगा d sin log x को किसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको करेंगे log x के रिस्पेक्ट में है ना। तो ये हो जाएगा d log x और log x का डीसी करेंगे किसके रिस्पेक्ट में तो इसको फाइनली x के रिस्पेक्ट में तो d log x by dx। तो साइन का डीसी क्या होता है चलिए बोलिए तो साइन का डीसी होता है cos तो ये हो जाएगा cos log x है ना। चलिए cos log x और यहाँ log x से क्या होता है 1/x यही हो गया आपका dy by dx बराबर। तो ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है 2 नंबर में पूछेगा है ना ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका करें कि फाइंड dy by dx व्हेन y बराबर है रूट अंडर साइन रूट x है ना। चलिए तो इसको कैसे करते हैं तो सेम चेन रूल अप्लाई होगा। स्क्वायर रूट फंक्शन है क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिएगा तो दिया हुआ है आपको y बराबर क्या है स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x है ना यही फंक्शन। तो कैसे करेंगे तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x तो ये क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपको dy by dx बराबर तो d ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x और by dx। बोलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करेंगे है ना। तो ये क्या है स्क्वायर रूट फंक्शन है और इसका इनपुट क्या है साइन रूट x है। तो सबसे पहले इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा dy by dx बराबर ये हो जाएगा आपको d स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर रूट ऑफ x इसके इनपुट के रिस्पेक्ट में। तो इनपुट क्या है साइन रूट x है तो इसको करेंगे साइन रूट x के रिस्पेक्ट में है ना। उसके बाद क्या करेंगे ये भी तो त्रिकोणमितिक फंक्शन है इसका डीसी करेंगे तो यहां से हो जाएगा d साइन रूट x को इसके इनपुट तो इसका इनपुट क्या है स्क्वायर रूट ऑफ x है तो स्क्वायर रूट ऑफ x के रेस्पेक्ट में करेंगे है ना। चलिए और उसके बाद स्क्वायर रूट ऑफ x का डीसी करेंगे तो d स्क्वायर रूट ऑफ x और अपॉन क्या हो जाएगा dx। बोलिए कोई दिक्कत। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का डीसी का था 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x की जगह पे क्या है साइन रूट x है तो ये हो जाएगा आपको साइन रूट x। बोलिए कोई दिक्कत है ना। चलिए आगे बढ़े और
साइन का डीसी क्या होता है, तो साइन का कॉस होता है, साइन एक्स का कॉस है, तो यहाँ साइन रूट एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स। और यहाँ लीजिएगा रूट एक्स का, तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स है ना, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट अंडर एक्स। तो फाइनली इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपको dy बाई डी एक्स बराबर, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस रूट एक्स और इंटू 1 क्या हो जाएगा कॉस रूट एक्स है ना, तो ये हो गया आपको कॉस रूट एक्स अपॉन यहाँ पे देखिएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 है ना। चलिए और ये है आपका रूट एक्स, तो 4 रूट एक्स और यहाँ पे रूट अंडर साइन रूट एक्स है ना। चलिए तो ये हो गया रूट साइन रूट एक्स, तो यही हो गया आपका आंसर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत है ना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए, लिखिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लिखिए ये है 3 नंबर क्वेश्चन। क्या है 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 3 नंबर क्या है, फाइंड dy बाई dx, क्या फाइंड करना है dy बाई dx फाइंड करना है। कह रहे कि व्हेन y बराबर फंक्शन दिया हुआ है ना। चलिए तो कैसे करेंगे, तो यहां भी आपको अभी डायरेक्ट फॉर्मूला बताए थे, आपको क्या था फॉर्मूला u बाई v यानी दो फंक्शन का रेशियो कैसे करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, तो सोल्यूशन आपका दिया हुआ है गिवन y बराबर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन रूट अंडर कॉस एक्स इन है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे फॉर्मूला इसको डीसी करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, y को x के रेस्पेक्ट में डीसी करना है, dy बाई dx इज इक्वल टू ये हो जाएगा d ऑफ साइन स्क्वायर एक्स बटे रूट अंडर कॉस एक्स इन है और बाई dx। बोलिए कोई दिक्कत। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा du बाई v और बाई dx। अभी फॉर्मूला लिखा थे, तो क्या होता है u का डीसी करेंगे तो v मल्टीप्लाई माइनस v का डीसी करेंगे तो u मल्टीप्लाई और बाई dx बाई v स्क्वायर क्या होता है बाई v स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। चलिए तो यहाँ पे कर देते हैं, u का डीसी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा d साइन स्क्वायर एक्स बाई dx है ना। चलिए और v मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स और माइनस u को प्रोडक्ट करेंगे और v का डीसी इन है। चलिए तो यहाँ पे क्या देगा, तो u क्या है, ये है आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी रूट अंडर कॉस एक्स है ना। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत बोलिए, और बाई dx उसके बाद क्या है बाई v स्क्वायर, तो v कितना है, तो ये है स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स इन है। चलिए तो स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स के होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे चेन रूल अप्लाई होगा, तो ये क्या होगा चेन रूल अप्लाई होगा, तो देखिएगा ये हो जाएगा आपको d साइन एक्स के होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और इसको इसके इनपुट, तो पावर फंक्शन है तो इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में यानी साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, और फिर साइन एक्स का क्या करेंगे डीसी करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में, दिख रहा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा पावर मल्टीप्लाई पावर एक्स का, और साइन का क्या होता है डीसी कॉस होता है, तो डायरेक्ट लिख दे इसको। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इसको, तो यहाँ पे यार एक लाइन बढ़ जाती है, चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक लाइन और, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस एक्स है ना। चलिए और यहाँ पे देखिएगा माइनस है तो माइनस, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर एक्स इंटू डी रूट अंडर कॉस एक्स, और इसका इनपुट के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इनपुट क्या है, तो ये है आपको कॉस एक्स, तो डी कॉस एक्स है ना, तो ये हो जाएगा डी कॉस एक्स, और फिर इसका भी डीसी करेंगे तो ये हो जाएगा डी कॉस एक्स अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स, और बाई वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, तो रूट कॉस के स्क्वायर क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा है ना। चलिए अब इसको यहां तक लिखिए, इसके आगे देखते हैं, इधर इसको नोट कीजिएगा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, ये क्या है पावर मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा आपको dy बाई dx बराबर पावर मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू और पावर x से कम तो साइन 2 में से 2 साइन x, और 2 में से 1 कटेगा तो क्या बचेगा 1 बचेगा ना।
चलिए साइन का डीसी क्या होता है, तो ये होता है आपको cos x, और ये है रूट अंडर cos x, है ना, माइनस यहाँ पे लिखिएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई रूट कॉस एक्स, क्या हो जाएगा 1 बाई 2 रूट अंडर कॉस एक्स, है ना, और कॉस एक्स का क्या होता है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और बटे यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है कॉस एक्स है ना। अब यहां से लिखिएगा इसमें एलसीएम हो जाएगा, तो एलसीएम यहां से इसमें गुना हो जाएगा, होगा ना। चलिए तो ये क्या हो गया, तो यहां से हो जाएगा 2 इंटू 2 तो 4, उसके बाद लिखिएगा साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, और रूट कॉस में रूट कॉस होगा तो ए स्क्वायर हट जाएगा, रूट ए स्क्वायर हट जाएगा तो क्या जाएगा कॉस एक्स, और माइनस याद रखिएगा माइनस और माइनस प्लस, ये क्या होगा साइन में साइन से करेंगे तो साइन क्यू, सॉरी साइन स्क्वायर में साइन से तो साइन क्यू है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा यह इसके साथ आगे गुना हो जाएगा तो 2 cos x और इंटू रूट कॉस एक्स, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा रूट कॉस एक्स, तो एक लाइन और आगे बढ़ जाते हैं, तो ये हो गया आपको dy बाई डी एक्स बराबर हो गया cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर, तो ये क्या होगा 4 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस साइन क्यू एक्स और बटे यहां से हो गया इस 2 से एक 2 टाइम्स कैंसिल, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा तो 2, और ये क्या बच जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको cos x इंटू रूट अंडर cos x। बोलिए यहाँ पर कोई, सॉरी यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, ये तो दोनों के साथ होगा, ठीक है, एक कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे आपको 4 ही रहेगा क्योंकि इसमें कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 4 अपॉन, है ना, तो ये हो गया 2, तो यहाँ आ जाएगा 4 अपॉन, तो यही हो गया आपका फाइनली dy बाई डी एक्स बराबर। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, इसको नोट कीजिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं, नोट कीजिए इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फाइंड dy बाई डी एक्स वेयर y बराबर cos रूट अंडर साइन रूट एक्स, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा हुआ है, सभी जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है ना। चलिए तो देखिएगा ये क्या है सोल्यूशन इसका, तो सोल्यूशन y बराबर आपको दिया हुआ है cos रूट अंडर साइन रूट एक्स, है ना, इसका डीसी करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, तो ये क्या हो जाएगा dy बटे dx बराबर डी कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स, है ना, बाई dx। तो क्या करेंगे चेन रूल अप्लाई करेंगे, चेन रूल पहले बाहर वाला फंक्शन का डीसी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा डी कॉस रूट अंडर साइन रूट एक्स के, इसको क्या करेंगे, तो इसको करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, इनपुट के रेस्पेक्ट में, बाहर वाला फंक्शन अंदर वाला ए, है ना, फिर ए भी तो फंक्शन है तो इसका डीसी करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन है तो स्क्वायर रूट ऑफ साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको किसके रेस्पेक्ट में, तो इस साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यह हो जाएगा साइन रूट एक्स के रेस्पेक्ट में, और उसके बाद साइन रूट एक्स का करेंगे, साइन रूट एक्स का डीसी करेंगे किसके, तो इसका इनपुट, तो साइन का इनपुट क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, और फाइनली रूट एक्स का डीसी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो इसके इनपुट तो ये क्या है एक्स है, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। अब बोलिए अभी होगा नहीं, अब देख लीजिए, तो ये क्या हो गया, तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन और रूट अंडर साइन रूट एक्स, है ना, और यहाँ पे रूट अंडर क्या होता है 1/2 रूट अंडर साइन रूट एक्स, यही ना होगा, उसके बाद लिखिएगा इंटू, उसके बाद क्या है, तो यहाँ पे है आपको साइन का क्या होता है कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस रूट एक्स, और रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। चलिए तो ये क्या हो गया, तो ये हो गया आपको माइनस प्लस माइनस, है ना। चलिए तो ये हो गया माइनस, ये हो जाएगा आपको साइन रूट अंडर साइन रूट एक्स, यही ना है, और इंटू कॉस रूट एक्स और बटे यहां पे देख लीजिएगा 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, तो ये हो गया 4, और यहाँ पे क्या है रूट एक्स है तो रूट एक्स, तो 4 रूट एक्स, और ये क्या है रूट अंडर साइन रूट एक्स, है ना, यही ना है, तो ये हो गया रूट अंडर साइन रूट एक्स, तो यही हो गया आपका फाइनली dy बाई डी एक्स बराबर। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो इसको नोट कीजिए,
चलिए नोट कीजिए इसको, मिटा दीजिए। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है और इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे, ध्यान रखिएगा, इससे अलग नहीं पूछेगा, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx, y बराबर दिया हुआ है sec tan रूट एक्स, है ना। चलिए इसका सोल्यूशन, तो सोल्यूशन देखिएगा, तो ये क्या है, तो y बराबर आपको दिया हुआ है, ये है आपको sec tan रूट अंडर एक्स, ये है, इसका डीसी करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। चलिए तो कैसे करते हैं, तो y को x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, dy बाई dx इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी सेक tan रूट एक्स को करेंगे x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में करना है, x के रेस्पेक्ट में। अब देखिएगा यहां से चैन रूल लगाते हैं, तो चैन रूल कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बाहर वाले फंक्शन का डीसी करते हैं, यानी सबसे पहला फंक्शन तो क्या है, सेक है। और कैसे करते हैं, तो इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो इनपुट क्या है, इनपुट है आपको tan रूट एक्स, तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, है ना। और ये भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो इसका डीसी करेंगे तो क्या जाएगा, डी tan रूट एक्स को किसके रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा आपको इसके इनपुट, तो इसका इनपुट क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहां से रूट एक्स का डीसी करेंगे फाइनली किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो यहां लिखिएगा सेक एक्स का डीसी क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और एक्स की जगह पे पूरा है, यहां लिखिएगा, यहाँ पे डी सेक एक्स बाई डी एक्स बराबर क्या होता है, तो ये होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यही ना होता है। चलिए तो यही फॉर्मूला होता है। अब इस x के जगह पर यहाँ पे क्या है, tan रूट एक्स है, तो जहां जहां x है tan रूट एक्स होगा, तो ये हो जाएगा आपको sec x, तो x की जगह पे क्या है, tan रूट एक्स, तो ये हो जाएगा tan रूट एक्स, और यहां से हो जाएगा इंटू tan x, तो tan, और x की जगह पे क्या है, तो tan रूट एक्स है, तो हो जाएगा tan रूट एक्स, और tan x का क्या होता है, sec स्क्वायर, तो ये हो गया sec स्क्वायर रूट एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, रूट एक्स है, और रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट अंडर एक्स, तो यही हो गया आपका dy बाई dx बराबर क्या हो गया, यही हो गया आपका dy बटे dx बराबर। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत, तो यही फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला पे अप्लाई किया है ना। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए दिक्कत नहीं है तो इसको नोट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। चलिए और अधिक से अधिक जितना हो सके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ रहा ना, तो एक सब्सक्राइब तो बनती है और एक लाइक, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर है, फाइंड dy बाई dx इफ y बराबर इतना, है ना। चलिए सोल्यूशन देखते हैं, है ना। तो dy बाई dx चैन रूल क्या करना है, चैन रूल लगाना है, तो ये है आपको दिया हुआ y बराबर cos रूट अंडर साइन एक्स, ये है, तो इसको डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। चलिए तो एक क्या हो जाएगा, तो y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx इज इक्वल टू एक क्या हो जाएगा, d ऑफ cos रूट अंडर साइन x, तो क्या करेंगे, तो इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे और यहां से चैन रूल लगाएंगे, तो पहला फंक्शन का डीसी करेंगे, तो d cos रूट अंडर साइन एक्स का डीसी करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, तो d रूट अंडर साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, है ना। चलिए और ये भी स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो इसका डीसी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बटे डी, इसके इनपुट तो क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में, और इंटू ए क्या हो जाएगा, डी साइन एक्स बटे डी एक्स, है ना। चलिए तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको कॉस का डीसी क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स, है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा, उसके बाद क्या है, इंटू रूट साइन एक्स का क्या हो जाएगा, 1/2 रूट अंडर साइन एक्स, यही ना होगा। चलिए उसके बाद इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो गया dy बाई dx बराबर, फाइनली हो गया आपका dy बाई dx बराबर, तो माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स, है ना, इंटू कॉस एक्स अपॉन एक क्या हो जाएगा, 2 रूट अंडर साइन एक्स, 2 रूट अंडर साइन एक्स। क्या इससे यह कैंसिल हो जाएगा,
ध्यान दीजिएगा, क्या इससे कैंसिल होगा क्योंकि सभी में गुना में है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स इस साइन एक्स का इनपुट है ना, इनपुट है, इसलिए कैंसिल नहीं होगा। अगर इसका इनपुट नहीं रहता तब कैंसिल करते हैं, तो गलती से कैंसिल नहीं कीजिएगा ना तो सब सही बनाते हुए नंबर कट जाएगा, है ना। चलिए, तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, मिटा दे, है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 7 और 8 नंबर, कितना सिंपल है, और 2 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछा हुआ है ना। चलिए, ठीक है, y बराबर रूट अंडर साइन एक्स, बोले नहीं बनेगा आपसे, देखिए यहाँ पे नहीं बनेगा, तो इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, है ना। चलिए, तो एक क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करें तो dy बटे dx बराबर ये क्या हो जाएगा, d ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स बाई डी एक्स, यही ना होगा। और ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको dy बाई dx बराबर, तो dy बाई dx बराबर हो गया स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स का डी क्या होता है, बोलिए, तो 1 बाई, इसको चार रूट लगाएंगे, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, देखिए कैसे करेंगे। तो इज इक्वल टू डी ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स को साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, और फिर साइन एक्स का डीसी करेंगे, तो डी साइन एक्स और बटे डीएक्स, है ना। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स होगा ना, और यहां से हो गया साइन एक्स का क्या होता है, तो साइन एक्स का होता है डीसी कॉस एक्स। तो यही हो गया फाइनली आपका आंसर। चलिए, इसको देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ना, पूछा हुआ है। तो ये है आपका y बराबर दिया हुआ है, सोल्यूशन क्या देखिएगा, y बराबर आपको दिया हुआ है cos इनवर्स, थोड़ा सोचना है इसमें, -x² बटे 1 प्लस x²। ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब चलिए यही पे समझ लीजिए कंसेप्ट। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करता है कि क्या करते हैं, कुछ सुटेबल पुट करते हैं, सुटेबल वैल्यू पुट करते हैं, कोई फॉर्मूला पुट करते हैं, कोई फंक्शन पुट करता है, ताकि एक फॉर्मूला के रूप में आ जाए और वहां से सिंपल हो जाता है और उसको डीसी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर यहाँ पे हम क्या रखेंगे कि फॉर्मूला आ जाएगा, तो देख रहे हैं कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा, और यहाँ पे cos इनवर्स है, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा फॉर्मूला होता है। तो ऐसे सोचेंगे, तो यहाँ पे बनवाया हुआ क्वेश्चन है हमको क्लास में। चलिए यहाँ पे तो पुट करते हैं x बराबर टेन थीटा, है ना, तो डेट इम्प्लाई यहां से क्या हो जाएगा, तो इसको थीटा बराबर, तो इसको इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपको टेन इनवर्स x बराबर हो जाएगा थीटा, इसको 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत। चलिए, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और एक फॉर्मूला क्या होता है, cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स cos 2 थीटा होगा ना, तो cos इनवर्स cos थीटा बराबर क्या होता है, थीटा, तो ये हो गया 2 थीटा, तो ये हो गया y बराबर 2 थीटा, तो यहां से रख देंगे, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y बराबर थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू है आपको टेन इनवर्स x, क्या है, टेन इनवर्स x, तो ये हो गया 2 टेन इनवर्स x, और यहां से इसको डीसी करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, है ना, तो ये हो जाएगा आपको y को x के रेस्पेक्ट में, तो dy बाई dx, तो ये हो जाएगा dy बटे dx, और बराबर ये क्या हो जाएगा, d ऑफ 2 टेन इनवर्स x, d ऑफ 2 टेन इनवर्स x बाई dx। तो क्या करेंगे, कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, स्केलर मल्टीपल, तो बाहर भेज देते हैं, तो बाहर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू डी टेन इनवर्स x और बटे dx होगा ना। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, और टेन इनवर्स क्या होता है 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से हो गया 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई dx बराबर, तो ये हो गया 2 इंटू 1 2 और बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई dx बराबर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए, तो इसको दिक्कत नहीं है तो नोट कीजिए, है ना। चलिए, तो इसको नोट कीजिए, मिटा दे, चलिए मिटा देते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड dy बाई dx,
इफ y बराबर साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x। यही क्वेश्चन है, सोचिए इसको। u इंटू भी क्या अप्लाई करेंगे, u इंटू भी, तो यहां से क्या हो जाएगा, तो आपका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखिएगा कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ है y बराबर, ये क्या है, साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x, ये ना है। इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करें तो y को x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, dy बाई dx इज इक्वल टू d साइन क्यू एक्स इंटू कॉस के पावर 5x और बटे dx, यही ना होगा। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको d u इंटू भी, तो u का dc करेंगे तो d साइन क्यू एक्स बटे dx, तो v मल्टीप्लाई, तो ये क्या जाएगा कॉस के पावर 5x और प्लस प्रोडक्ट है तो प्लस। अब v का डीसी करें तो u मल्टीप्लाई, तो क्या है साइन क्यू एक्स इंटू डी कॉस के पावर क्यू एक्स बाई डी एक्स, यही ना होगा। चलिए सॉरी यहाँ 5 है, ठीक है 5 है। उसके बाद देखिए अब चेयर रूल लगाएंगे, तो पावर फंक्शन है तो ये क्या हो जाएगा डी साइन एक्स के पावर 3, यही ना है पावर 3, और इसके इनपुट, तो इनपुट क्या है साइन एक्स है, तो साइन एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो गया साइन एक्स, और फिर साइन एक्स का डीसी करेंगे, ये भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा डी साइन एक्स अपॉन डीएक्स है ना, और इनटू कॉस के पावर 5x है ना, और प्लस प्लस ये क्या है, तो ये है आपको साइन क्यू एक्स, और यहां से चेयर रूल लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा डी कॉस एक्स के पावर 5 और बटे इसका इनपुट क्या है कॉस एक्स है, तो कॉस एक्स के रेस्पेक्ट में, और फाइनली कॉस एक्स का भी करेंगे तो डी कॉस एक्स, तो किसके रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में। बोले कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो यहां से क्या हो गया, तो पावर मल्टीप्लाई, तो 3 पावर एक्स से कम, तो 3 में से घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन एक्स के पावर 2, और इंटू साइन एक्स का डीसी क्या होता है, तो कॉस एक्स होता है, और इंटू कॉस के पावर क्या है 5x यहाँ पे है ना, प्लस ये देखिएगा साइन क्यू एक्स, क्या है साइन क्यू एक्स, और यहां से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको पावर मल्टीप्लाई, तो इंटू 5, और पावर एक्स से कम तो ये हो जाएगा कॉस एक्स के पावर 4 होगा ना। चलिए और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है ना। चलिए उसके बाद देखिए, तो यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर फाइनली dy बाई डी एक्स बराबर 3, इधर का गुणन नहीं। चलिए तो ये हो गया 3, ये हो गया साइन, यहाँ साइन नहीं है, चलिए इसमें नहीं, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं। चलिए और कॉस इंटू कॉस के पावर 5 करेगा, बेस समान तो पावर जुड़ता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस के पावर 6x होगा ना, प्लस प्लस यहाँ पे देखिएगा साइन यहाँ है, यहाँ माइनस है, प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस है ना। तो साइन के पावर 3 और साइन क्या हो जाएगा बेस समान तो पावर जुड़ेगा, तो साइन के पावर 4x, और यहाँ पे देखिएगा सॉरी ये 5 बाहर आ जाएगा इंटू 5 है ना। चलिए और ये क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4x, और ये क्या है कॉस के पावर 4x, तो यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर, चेयर रूल अप्लाई करते हैं है ना। चलिए और इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, u इंटू भी का फॉर्मूला, u इंटू भी। चलिए इसको नोट कीजिए है ना, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन माना इसको सोल्व कीजिए, क्या फाइंड dy बाई dx इफ y बराबर है 10x प्लस y है ना। तो इसको कैसे करते हैं, तो सोल्यूशन यहाँ पे देखिएगा, ये आपको दिया हो y बराबर 10x प्लस y, ये ना है 10x प्लस y, कैसे करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, तो dy बाई dx, y को x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, और ये क्या हो जाएगा d 10x प्लस y को x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा d 10x प्लस y को सबसे पहले इनपुट के रेस्पेक्ट में, तो इनपुट क्या है x प्लस y है, तो इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y, और इसका भी डीसी करेंगे तो dx प्लस y, और y क्या हो जाएगा dx है ना। चलिए तो यहाँ पे क्या हो गया 10x का डीसी क्या होगा सेक स्क्वायर, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x, तो x की जगह पे x प्लस y है, और यहाँ देखिएगा दो फंक्शन का सम है,
तो अलग अलग का डीसी होगा तो एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 होता है, और प्लस तो प्लस वाई को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है डीवाई बटे डीएक्स होता है, ये ना होता है। चलिए तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये हो गया। अब इससे तो दोनों में ना गुना है, एक फैक्टर हो गया, तो इससे इसमें करेंगे और इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 1 में करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई हो जाएगा, और इसमें करेंगे तो ये प्लस इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डीवाई बाई डीएक्स होगा ना, और इधर क्या है डीवाई बाई डीएक्स है। अब देखिएगा डीवाई बाई डीएक्स को एक जगह करते तो इसको इधर भेजते, इधर प्लस में दे देते तो माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा डीवाई बटे डीएक्स, डीवाई बाई डीएक्स और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई इंटू डीवाई बाई डीएक्स, यही ना होगा, और इज इक्वल टू ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डीवाई बाई डीएक्स यहां भी है, दोनों से कॉमन ले लें। चलिए तो कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको डीवाई बटे डीएक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, तो ये हो गया 1, और माइनस ये क्या है सेक स्क्वायर, तो ये है सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो ये क्या हो गया सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, और बराबर इधर क्या है, तो इधर आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, तो इधर है आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, दिख रहा है ना। चलिए अब हमको निकालना डीवाई बाई डीएक्स है ना, है तो चलिए तो यहाँ पे डीवाई बाई डीएक्स बराबर क्या हो गया, तो ये हो गया इधर आपको सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई और बटे 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यही हो गया आपका फाइनली आंसर। कितना आसान है, बस चेयर तो लगा देना है ना, बस चेयर लगा देना है, कुछ नहीं करना है। इस कितना आसान है एकदम, लिखिए इसको, नोट कीजिए, मिटा के चलिए मिटा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए इसको सभी क्वेश्चन को कर लेना है लाइन बाय लाइन, है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको करें कि फाइंड डीवाई बाई डीएक्स व्हेन एक्स बराबर है ए कॉस स्क्वायर थीटा और वाई बराबर है ए साइन स्क्वायर थीटा। इसको देख के आपके मन में कुछ नहीं हो रहा है, चलिए हो रहा है। ये क्या है, पैरामीट्रिक फॉर्म, याद कीजिए पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है कि अगर किसी पैरामीटर के फॉर्म में होता है, यानी बोलिए इनपुट कोई पैरामीटर होता है, तो क्या करते हैं सबसे पहले इसको हम इसको क्या करते हैं, इसको सबसे पहले पैरामीटर के रूप में इसको क्या करते हैं हम पैरामीटर के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इन्हें करते हैं, और इसको भी करते हैं। तो यहाँ पे क्या है थीटा है, अगर टी रहता है तो टी के रेस्पेक्ट करते हैं, थीटा रहता है तो थीटा के रेस्पेक्ट में करते हैं, और डी बाई डी बराबर फॉर्मूला तो उसको अप्लाई कर देते हैं ना। तो चलिए यहाँ पे दिया हुआ है आपको पैरामीटर क्या है थीटा है, तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लेते हैं। तो ये क्या है, एक्स बराबर आपको दिया हुआ है ए कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे है वाई बराबर ए साइन स्क्वायर थीटा, यही ना है। इसका डीसी करेंगे तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, और इसको भी करेंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा होगा ना, एक्स को थीटा के रेस्पेक्ट में डी एक्स बाई डी थीटा, और इधर क्या हो जाएगा डी ए कॉस स्क्वायर थीटा बटे डी थीटा, है ना। तो ए कांस्टेंट है बाहर, तो ए कांस्टेंट है बाहर, और यहां से क्या हो जाएगा डी कॉस थीटा के होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, और बटे इसके इनपुट के रेस्पेक्ट में तो कॉस थीटा के रेस्पेक्ट में, और इंटू डी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा को क्या करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। बोलिए कोई दिक्कत, चलिए एक क्या हो जाएगा ए पावर मल्टीप्लाई तो 2, और एक क्या हो जाएगा पावर एक से कम तो कॉस थीटा, और इंटू कॉस से क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, कोई दिक्कत। चलिए तो यहां से हो गया, यहां से क्या हो गया डी एक्स बटे डी थीटा, डी एक्स बाई डी थीटा, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा आपको ए, और थोड़ा देखिएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या होता है साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा आपको साइन 2 थीटा होगा ना। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा, dx बाई डी थीटा। और देखिएगा उसी प्रकार इसको करेंगे तो यहां से क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी ए
साइन स्क्वायर थीटा बटे डी थीटा, है ना। चलिए तो ये क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट है बाहर और यहाँ पे हो जाएगा आपको साइन थीटा के होल स्क्वायर, क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, और बटे इनपुट, तो इनपुट क्या है साइन थीटा है, तो इसको साइन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे और उसके बाद साइन थीटा करेंगे डी साइन थीटा को किसके रिस्पेक्ट में, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा आपको ए और पावर मल्टीप्लाई तो इंटू 2 और इंटू साइन एक्स के पावर 1, तो सॉरी साइन थीटा का पावर 1, तो साइन थीटा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा। यहाँ पे देखिएगा तो एक क्या हो गया डीवाई बाई डी एक्स बराबर हो गया सॉरी डीवाई बाई डी थीटा बराबर, तो ये हो गया आपको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर तो साइन 2 थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन 2 थीटा, होगा ना। चलिए अब क्या होता है, तो फार्मूला होता है, थोड़ा फार्मूला ध्यान दीजिएगा, dy बटे dx बराबर फार्मूला होता है dy बटे डी थीटा और बटे dx बटे डी थीटा, ये ना फार्मूला होता है। चलिए तो इस पे रख दीजिए, तो इस पे रखें तो dy बाई dx थीटा आपको पता है यहाँ पे क्या है, तो ये है आपको a साइन 2 थीटा और dx बटे डी थीटा यहाँ से पता है, तो ये क्या है माइनस a साइन 2 थीटा। अब देखिएगा साइन 2 थीटा ए साइन 2 थीटा कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया, तो ये हो गया -1, यही हो गया आपका dy बाई डी एक्स बराबर, है ना। चलिए तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा -1। तो अगर पैरामीट्रिक रूप में रहता है तो क्या करते हैं, फंक्शन को पैरामीटर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, dy बाई डी एक्स बराबर होता है dy बाई डी थीटा पैरामीटर, अगर t रहेगा तो dy बाई डी टी और बटे dx बटे सॉरी डी थीटा, तो यहाँ पे t रहेगा तो t, है ना। चलिए तो उसके बाद दोनों का वैल्यू यहां से और यहां से निकाल चुके हैं, दोनों को रख दिए और यही जो आपको फाइनली आंसर प्राप्त होगा वही क्या हो जाएगा dy बटे dx। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, तो आज के वीडियो में यही पे हम एंड करते हैं। इसके आगे यानी कल देखेंगे एक डिफरेंशिएशन का ओनली फॉर क्वेश्चन, है ना, जो आपके बिहार बोर्ड में शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन वो लेकर आएंगे। तो कल ध्यान रखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए, है ना। और तो आज रह देते हैं।